PLR हुआ उनको मैं सीमा नाम से बुलाऊंगी। सीमा जी जब उनका PLR हुआ तो अपने आप को एक 13-14 साल की बच्ची के रूप में आइडेंटिफाई करती है। इनका कहना है कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ, बिल्कुल सांवली हूँ और 13-14 साल की एक बच्ची हूँ। सीमा जी अपने आप को झारखंड में देखती हैं और जगह का नाम गढ़ बताती हैं। यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि जो सीमा जी हैं, गढ़ नाम के वो किसी भी जगह को पहले नहीं जानती थी। ये उनको बस ये PLR में उन्होंने नाम देखा गढ़। सीमा जी अपने आप को जंगल में देखती हैं। मैंने पूछा कि आप जंगल में क्या कर रही हैं, तो सीमा जी का कहना है कि वो यहाँ पर अपने पिताजी के साथ आई हैं। उनके पिताजी यहाँ किसी काम से आते हैं तो वो भी उनके साथ आ जाती हैं। सीमा जी ने बताया कि वो एक पैसे वाले परिवार की बेटी है। 1976 में उनके पास कार है, वो भी बड़ी वाली। उनके पिताजी कार ओन करते हैं, ड्राइवर भी ओन करते हैं, तो वो काफ़ी पैसे वाले परिवार की थी। मैंने सीमा जी से कहा कि आप जंगल में क्या कर रही हैं, तो सीमा जी का कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव की एक शिवलिंग है, शिवलिंग रखा हुआ है, खुले आसमान में वो शिवलिंग रखा हुआ है उस जंगल में एक जगह पे। और वहीं पर जब इनके पिता किसी काम से आते हैं तो सीमा जी वो हमेशा शिवलिंग के दर्शन करने के लिए वहां पर आती हैं। सीमा जी की उस शिवलिंग में बहुत आस्था है। उसके बाद मैंने सीमा जी से कहा कि आगे देखिए क्या हुआ, तो सीमा जी का कहना है कि मेरा मन है कि मैं ये जो शिवलिंग है इसके लिए एक मंदिर की यहाँ पर स्थापना करूं। सीमा जी ने 1976 में एक प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था कि वो इस शिवलिंग के लिए एक मंदिर की स्थापना करवाएंगी। क्योंकि वो पैसे वाले परिवार की थी, उनको उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने सीमा जी से पूछा कि आगे क्या हुआ ये देखिए, तो सीमा जी का कहना है कि इसी तरीके से एक दिन जब वो शिवलिंग के दर्शन करके जा रही हैं, उनके पिता किसी काम से आए थे, वो जब लौट रहे अपने घर की तरफ, तो उनकी जो गाड़ी है वो एक खाई में फंस जाती है और गाड़ी उल्टी हो जाती है, उलट जाती है गाड़ी, और जिससे कि सीमा जी बहुत बुरी तरीके से गाड़ी के बाहर फेंका जाती हैं और उनका डेथ हो जाता है। सीमा जी मर जाती हैं। 1976 में ही उनका डेथ हुआ। सीमा जी के फादर और सीमा जी के जो ड्राइवर है ये दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। लेकिन सीमा जी बहुत ज़्यादा नीचे गहरी खाई में फेंका गई हैं तो वो बच नहीं पाती हैं। इनके फादर और ड्राइवर दोनों इनकी बॉडी को ढूंढते हैं, गांव वाले भी ढूंढते हैं, और बाद में इनकी बॉडी हालांकि रिकवर हो जाती है। तो इस तरीके से सीमा जी का देहांत हो जाता है। तो सीमा जी का कहना है कि मंदिर बनाने का जो उनका प्रॉमिस था वो अधूरा छूट गया था, वही प्रॉमिस वो इस जीवन में पूरा कर रही हैं। इतने स्ट्रगल, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फाइट्स और इतने एलिगेशन जो उनके पति पर